नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 100 वर्षों बाद 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, होम, साथ ही स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। ये तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है एवं सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती है। अक्षय तृतीया को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की समर्थक का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कारण निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है। अर्थात कोई भी कार्य किया जाए इस दिन तो वो अक्षय बन जाता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्म फल इसी तरह अक्षय रहता है। इसलिए शास्त्रों को माथे की मनुष्य को इस दिन बहुत शब्द यानी कि सावधानी से, संयम से, नियम से इन सभी के साथ रहना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य अपने स्वजनों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर कर ले तो उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों के रूप में सदा के लिए अर्पित कर दे। उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 शुभ और अमृत मुहूर्तों में से एक माना जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे कोई भी विवाह, गृह प्रवेश, घर जमीन खरीदना या बाहर वाहन खरीदना या कोई भी सोना चांदी खरीदना, ये सब संबंधित कार्य यानी किए जा सकते हैं। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती है कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहती है या सुख चाहती है उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। नमक का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस दिन स्वयं भी इस दिन व्रत करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। माता पार्वती ने ये कहा, विवाह योग्य कन्याओं को और युवकों को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही है वो स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंती नामक पुत्र की मां बनी हुई थी और देवी अरुंधति ने भी यही करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्रदेव की सबसे प्रिय रानी बनी है। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ व्रत कभी निष्फल नहीं होता।
सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियां और पुरुष अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ व्रत कभी निष्फल नहीं होता, ये अक्षय बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण को रक्षा कर संकल्प लेने वाले पीपल यानी कि पीपल है, गूलर है, बरगद है, आंवला है, आम का, जामुन के पेड़, बेल के पेड़, नीम के पेड़, अन्य फलदार जो वृक्ष है, जैसे कि जो प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, तो इस दिन ज़रूर लगाने चाहिए, तो अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार इस दिन वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को भी प्रगति की ओर अग्रसर होकर अनंत यानी कि भोग भोगता है और प्राप्ति का भागीदार हो जाता है, अक्षय पुण्य प्राप्ति का भागीदार हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इस दिन ही महाभारत ग्रंथ की रचना लिखना आरंभ हुई थी। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर भी का दर्शन होता है। साल 2023 में ये पावन पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर कृतिका नक्षत्र के साथ अमृत सिद्धि योग और योग भी बन रहे हैं। साथ ही इस बार अक्षय तृतीया पर कुल मिला के ये दुर्लभ महाशिव संयोग बन रहे हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, इस बार के अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। साथ ही 3 राज्यों का निर्माण भी हो रहा है और कई ग्रहों की युति बनी हुई है। जैसा कि इस बार यानी कि कई विशेष राज्यों का निर्माण धन के निर्माण के साथ साथ दिव्य और दुर्लभ संयोग के चलते इस पर किए गए दान पुण्य और उनकी पूजन कई गुना अधिक पुण्य फलदायी हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी और कुबेर देव जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें, गंगा जल से पूरे घर को छिड़काव करें। इस दिन हो सके तो लाल वस्त्र जरूर धारण करें। लाल वस्त्र धारण करके फिर आप पूजा स्थान पर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के यानी कि तिथियों में से ये एक है। इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यानी कि उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात तो ये है कि इस दिन अच्छे दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई राशियों का निर्माण होने के चलते माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। ये राशि अब इस बार की अक्षय तृतीया पर करोड़पति बन सकती है, ये धन से मालामाल हो सकती है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो इस बार अक्षय तृतीया पर बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी? आइए इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। दोस्तों, बता दें मेष राशि वालों, आपको इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत लकी रहेंगे। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की तलाश होगी और सरकारी संगठन से लाभ होगा। कई परियोजनाओं में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बने। बाहरी देशों से आपको धन का लाभ मिल सकता है। अक्षय तृतीया में आपकी काम में वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य अभी तक नहीं बने वो कार्य बनते नजर आएंगे। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से
पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। अगली खुशकिस्मत भाग्यशाली जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों बता दें, इस बार अक्षय तृतीया पर आप करोड़पति बन सकते हैं, धन से मालामाल बन सकते हैं, क्योंकि आप अगर पहले से धन निवेश कर रखा है तो इसका डबल मुनाफा आपको प्राप्त होगा। आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और इसमें आप बड़े अधिकारियों का सहयोग और सहकारियों को सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय फाइनल होगा। इसमें आपको दुगने फायदे होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके कार्यक्षेत्र में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हल होगा। काफ़ी पुराने समय से ज़मीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे, तो उसका निपटारा होगा। अगली तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस बार की अक्षय तृतीया पर बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशियों में से एक रहेगी, क्योंकि अब आपके तारे बुलंदियों पर रहेंगे, आपके भाग्य सातवें आसमान पर रहेंगे। सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत लकी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी आपके घर दौड़े दौड़े चली आएंगी, मिट जाएंगी वर्षों पुरानी गरीबी अब घर में नहीं सताएगी। दोस्तों बता दें, इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की प्राप्ति, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। बता दें कि विरोधियों को मात दे पाएंगे। विदेश जाने के योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि, माता पिता का सपोर्ट और घर परिवार में सभी का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकते हैं। दोस्तों अगली खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, इस बार के अक्षय तृतीया पर आपको विशेष लाभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों अब आपकी किस्मत चमकेगी। धन योग का निर्माण होने के चलते इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ रहेगी। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। जो कार्य अभी तक आपके अधूरे थे वे अब पूरे हो सकते हैं। आपके अधूरे कार्य भी अब पूरे होंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अब दोस्तों अब अगली पांचवी खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशि है मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर करोड़ों का धन मिलने वाला है। मीन राशि वालों आपको बता दें, आपकी किस्मत चमक जाएगी। भाग्य का उदय होगा। अधूरे कार्य भी पूरे होते चले जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको कई जगहों से लाभ होगा। नई जॉब लग सकती है। साथ ही ट्रांसफ़र के साथ साथ विदेश जाने की योजना बनेगी और इसमें आप धन इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। धन की प्राप्ति ज़बरदस्त होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको धन का लाभ होगा, मुनाफा प्राप्त होगा और जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर राजनीति ना करें, वरना आपकी राजनीति आपको परेशानी का सबब बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कार्यक्षेत्र में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खुशनसीब राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बता दें, इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। माँ लक्ष्मी इस दिन आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। इस दिन आप नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अगर पहले से धन इन्वेस्ट कर रखा था तो उसका ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। लंबे समय से पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। जो कार्य अभी तक
नहीं बने वो बनते हुए नजर आएंगे। धन संपत्ति का लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा और इसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। नए सिरे से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है वो भाग्यशाली राशियां जिन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी अक्षय तृतीया के दिन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।